हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो को देखने के लिए से पहले आप लोग इसके पहले वाले वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि उस वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे फार्मूले समझाए हुए हैं। तो सबसे पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद तब इसमें आइए इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी आपका 90 डिग्री है। ए बी दिया है आपका 24 सेंटीमीटर, तो ए बी आपका ये दिया है 24 सेंटीमीटर। बीसी कह रहा है आपका 7 सेंटीमीटर, बीसी कह रहा है 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए क्या होगा और कॉस ए क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला आपका इस कोण के लिए बात कर रहा है, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाली कर्ण हो जाएगी, ये वाली आधार हो जाएगी। तो हमको इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन का जो सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एसी समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा जो है उसका स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर बराबर होता है आपका बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम। तो ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें निकालना है तो ए सी स्क्वायर रहने देते हैं। आपका दिया है ए बी, तो ए बी आपका दिया है 24 का स्क्वायर। बी सी कह रहा है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, जोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा 625। अब हमको AC निकालना है, तो AC बराबर यहाँ पर AC स्क्वायर आ गया 625, तो AC जब निकालेंगे तो हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, और 625 का स्क्वायर रूट होगा आपका 25 मतलब 25। तो आपका AC निकल के आ गया 25। क्या निकल गया या 25। अब हमें चाहिए साइन ए। क्या चाहिए, साइन ए। साइन ए का फार्मूला आपको पढ़ाए थे कि इस ए की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 7, कर्ण कितना है 25, तो इसका आंसर हो गया 7/25। इसी तरह आपसे पूछ रहा है कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए का मान देखिए कैसे निकालेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका आधार बटा कर्ण, आधार है आपका 24 और आपका कर्ण कितना हुआ है 25, तो ये हो जाएगा आंसर आपका 24/25। ये आ गया पहले सवाल का आंसर। चलिए आपको इसका सेकंड पार्ट समझाते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी का मान आपको निकालना है। तो साइन सी देखिए, अभी तो हम लोग एंगल ए की बात कर रहे थे, अब एंगल सी के बारे में पूछ रहा है। तो सी के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और सी के लिए आपका ये 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है। तो हमसे पूछ रहा है साइन सी। क्या पूछ रहा है, साइन सी। और साइन सी का फार्मूला क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण। तो सी के लिए लंब क्या हो जाएगा आपका 24 मतलब 24। ठीक है, और कर्ण आपका हो जाएगा 25, ये हो जाएगा साइन सी। फिर आपसे पूछ रहा है कॉस सी बताइए। तो कॉस सी का क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो सी के लिए आपका आधार क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल के लिए आधार आपका 7 हो जाएगा 7, और कर्ण आपका हो जाएगा 25। तो इस तरह हम लोग का आपका सी के लिए आपका भी साइन सी और कॉस सी का मान निकल गया, और इसके पहले वाले में आपका ए के लिए निकल गया। ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे हल होगा। तो यहाँ पे सेकंड आकृति दी हुई है आपको इस तरह का। आकृति है आपका P Q R, ठीक है, जिसमें आपका Q दिया है 90 डिग्री, ये दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, और ये दिया आपका 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है tan P
माइनस कॉट आर, कॉट आर का मान आपसे पूछ रहा है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो tan p आपका p के लिए पूछ रहा है और cot r मतलब इसके लिए पूछ रहा है, और हमें मालूम है कि tan का क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, तो हमको चाहिए वाली भुजा। पहले क्यू आर निकालते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में हमें क्या निकालना है, क्यू आर। तो क्यू आर हमें क्या निकालना है, मतलब समकोण त्रिभुज में बताए थे कि आपको अगर सबसे बड़ी भुजा छोड़ के अगर कोई दूसरी भुजा निकालनी हो छोटी इन दोनों में से, तो आप इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो कर्ण में से इसको घटा देंगे। तो हमें अगर क्यू आर स्क्वायर चाहिए तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्यू आर स्क्वायर चाहिए। पी आर कितना दिया हुआ है, पी आर आपका दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू आपका दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144, 144 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, स्क्वायर बराबर आ गया 25। हमें चाहिए क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √25, तो √25 का मान निकालेंगे तो ये आएगा 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमें अब देखिए अब निकालना क्या है, tan p और माइनस कॉट r का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, tan p, तो p के लिए आपका क्या होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो p के लिए आपका लंब हो जाएगा ये 5 और आधार हो जाएगा 12, तो tan p का मान हो जाएगा 5/12 माइनस कॉट r, कॉट r के लिए पूछ रहा है, तो कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार हमारा यहाँ पे इसका 5 है क्योंकि r के लिए आधार 5 है और r के लिए लंब क्या है 12 है, तो कॉट r का मतलब हो जाएगा 5/12, तो ये हो जाएगा 5/12 और 5/12 में से 5/12 घटा दीजिए, आएगा क्या, 0, तो इसका आंसर हो गया आपका 0। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका। पूछ रहा है इसमें साइन ए बराबर 3/4, तो आपसे पूछ रहा है इसमें कॉस ए, ठीक है, और tan ए का मान पूछ रहा है, इन दोनों का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र हमें पता है, इसका होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब आपका हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा आपका 4। तो एक समकोण त्रिभुज बनाइए आप इसे यहाँ पे, ठीक है। इस वाले कोण की बात करें, यहाँ पे एंगल ए कह रहा है, तो ये वाला एंगल ए हो गया, इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, तो इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। तो ए के लिए आपका कितना दिया, देखो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 4, तो लंब आपका हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा आपका 4। अब निकालना पड़ेगा हमको आधार, क्या निकालना पड़ेगा, आधार। तो आधार निकालने के लिए हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें निकालना ए बी। तो हमने बताया था कि अगर कर्ण को छोड़ के बाकी कोई भुजा निकालनी हो तो कर्ण में से दूसरी वाली भुजा घटा देंगे स्क्वायर करके, ठीक है। तो हमें अगर यहाँ पे चाहिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। हमें ए सी कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे 16 में 9 गई 7, तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7, तो इसका मान निकल के आया √7। अब हमसे पूछ रहा है कॉस ए का मान बताइए, तो कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, कॉस का क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो ए के लिए हमारा आधार क्या है √7 और कर्ण हमारा दिया है 4, तो कॉस ए का हो जाएगा √7/4, क्योंकि आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। अब ये बार बार आपको याद रखना है इसको, ठीक है। फिर पूछा आपसे tan ए का मान बताइए,
पूछ रहा है आपसे tan a का मान बताइए। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो a के लिए लंब है 3 और आधार है √7, तो ये हो जाएगा 3/√7। ये हो जाएगा इसका मान और ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8, तो आपसे पूछ रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 15 cot a, cot a 15 cot a कह रहा है, तो cot a बराबर दिया हुआ है आपका 8। आपसे पूछ रहा है sin a, क्या पूछ रहा है आपसे, sin a, और पूछ रहा है आपका sec a, इसका मान पूछिए क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो इससे हम लोग cot a निकाल लेते हैं। तो cot a बराबर हो जाएगा 8/15 या 8/15। तो cot a का मान हो गया 8/15। और cot का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। इस हिसाब से देखा जाए तो आधार 8 है, लंब आपका है 15। और हमें चाहिए साइन, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो एक आप डायग्राम बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज, इसमें आपका कोण ए की बात कर रहा है, तो इस वाले को आप ले लीजिए कोण ए, यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए बी और सी। चलिए ध्यान से देखिए, तो कॉट ए की बात कर रहा है, तो कॉट का होता है चूंकि आधार 8, तो आधार हो जाएगा 8 और आपका लंब हो जाएगा 15। हमें पूछ रहा है साइन है, तो हम इसका कर्ण निकालते हैं। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमसे पूछ रहा है ए सी, तो ए सी मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे कि बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम। तो बाकी आप लिख लीजिए ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी आपका दिया 8 का स्क्वायर और बी सी दिया है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 15 का हो जाएगा 225। 225 में 64 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 289। 289, ठीक है 289। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √289। तो 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान आएगा 17। क्या आएगा 17। तो ये वाली भुजा आपकी आ गई 17। कितना आ गया 17। अब हमें चाहिए साइन ए का मान। क्या चाहिए साइन ए का मान। देखिए अगर हमसे पूछ रहा है साइन ए का मान, तो साइन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन ए के लिए लंब हमारा क्या है 15 और कर्ण हमारा क्या है 17। तो यह हो गया आप साइन ए का मान 15/17। ऐसे आपसे सेक ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए का मान कैसे निकालेंगे। सेक का होता है कर्ण बटा आधार। तो सेक ए के लिए क्या हो जाएगा कर्ण आपका हो जाएगा 17 और आधार हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा सेक ए का मान कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 17, ए के लिए आधार 8, तो हो जाएगा 17/8। ये हो जाएगा आप सेक ए का। ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का इनका मतलब है, चलिए ध्यान से देखिए, कह रहा है यहाँ पे सेक थीटा इक्वल दिया हुआ है 13/12 और पूछ रहा है आपसे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी का मतलब हो गया आपसे साइन पूछ रहा है कि साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है, आपसे टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा और आपका कोसेक थीटा क्या होगा। ये सब आपसे पूछ रहा है। कोसेक थीटा क्या होगा सब आपको निकालना है। तो सेक थीटा बराबर दिया 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है आपका कर्ण बटा आधार। तो इस हिसाब से तो कर्ण देखा जाए तो 13, आधार देखा जाए तो 12। तो एक आपको ट्रायंगल बना लीजिए समकोण त्रिभुज, जिसमें यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, तो इस वाले एंगल को हम लोग थीटा ले रहे हैं। नाम कुछ भी आप लिख दीजिए ए बी सी, और यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री हो गया क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे सेक, अब सेक का फार्मूला क्या होता था कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका हो गया 13, तो ये कर्ण हो गया आपका 13, ठीक है, और आधार हो गया आपका 12। अब आपसे पूछा है लंब निकालिए, तो लंब अभी निकालना बाकी है, तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमसे निकालने के लिए क्या कह रहा है, बी सी कह रहा है, मतलब लंब निकालना है।
तो लंब निकालने के लिए बताया था अगर कर्ण छोड़ के बाकी कोई दो भुजा में से पूछे तो कर्ण में से बाकी दूसरी वाली भुजा को स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AC मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार मतलब AB का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें निकालना है तो AC हमारा कितना दिया हुआ है, AC हमारा दिया है 13 का स्क्वायर माइनस AB दिया है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 169 होता है, माइनस 12 का 144 होता है और घटाएंगे तो आपका 25 आएगा। क्या आएगा, 25 आएगा। चलिए BC बराबर देखते क्या आएगा, तो BC स्क्वायर 25, तो BC बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 25, स्क्वायर रूट 25 का मान 5, तो इसका मान आ गया 5 आपका, क्या आ गया 5। अब आपसे पूछ रहा था साइन थीटा, क्या पूछ रहा था आपसे, साइन थीटा। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब आपका क्या है 5, कर्ण आपका 13, तो 5/13 क्या हो जाएगा 5/13। ठीक है, आपसे कॉस थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया आपका 12, कर्ण हो गया 13, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। नेक्स्ट आप देखिए, आपसे पूछा टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है आपका लंब बटा आधार मतलब 5 और 12, तो ये हो जाएगा 5/12। कॉट थीटा, कॉट थीटा का अगर पूछेगा आपसे तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, इसको बोलते हैं आधार बटा लंब। तो आधार हमारा क्या है 12 और लंब हमारा क्या है 5, तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका 12/5। कोसेक थीटा पूछ रहा है आपसे, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटा लंब। तो इसमें आपका कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो यहाँ पे कर्ण आपका हो गया 13, लंब हो गया 5। तो इस तरह बाकी के हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के वीडियो में देखते हैं।